स्वागत है आपका आवाम की आवाज में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन प्रशासन तक। जिन मुद्दों की, जिन समस्याओं की अनदेखी होती है, जिन समस्याओं को लेकर लोग परेशान होते हैं, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, उनको पहुंचाया जाता है शासन प्रशासन तक। और आज हम बात करने वाले हैं निवाड़ी की, जहाँ भ्रष्टाचार विकास में बाधा बना हुआ है। निचले स्तर पर खुलेआम हो रहे भ्रष्टाचार से गरीबों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार ग्रामीण स्तर पर विकास और सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा पानी की तरह तो बहा रही है, लेकिन उनके ही जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार कर सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे हैं। प्रदेश में एक नहीं बल्कि कई गांव की ऐसी तस्वीरें हम आपको बता चुके हैं जहां भ्रष्टाचार चरम पर है। ताजा मामला निवाड़ी की ग्राम पंचायत घुघसी से सामने आया है। घुघसी ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार की ऐसी जीती जागती पाठशाला बन गई है कि कागजों में कपिलधारा के कुएं खोदे जा रहे हैं। कई सालों पूर्व मृत हो चुके लोगों की पेंशन अज्ञात खाते में डाली जा रही है। पात्र हितग्राहियों को छोड़कर अपात्र लोगों के घर शौचालय बनाए जा रहे हैं। निर्माण कार्यों में भी धांधली की जा रही है। इन सब की बाकायदा दस्तावेजों के साथ शिकायत भी की गई, फिर भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का खेल खुलेआम चल रहा है। एक कपिलधारा का कुआं ऐसा है जिसका कागजों में निर्माण हो गया, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया गया। इतना ही नहीं, रोजगार सहायक द्वारा अपनी मां के नाम से शौचालय का निर्माण करा लिया गया, जबकि रोजगार सहायक के पिता स्वयं भारतीय डाक विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं। यही नहीं, घुघसी ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत लोगों से मजदूरी कराकर दूसरे मजदूरों के खाते में पैसे डालकर बंदर बांट कर लिया गया। इन सभी मामलों की शिकायत हर स्तर पर की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत में 50 शौचालय पहले निकाले गए थे, उनकी जांच तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसे दोष? शर्मा की माता जी के नाम से 2017 में शौचालय निकाला गया था और 2016 में उनकी बीपीएल से नाम हटा दिया गया था, फिर भी उनका शौचालय निकाला गया है, तो ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई है। क्या मामला था? किस मामले को लेकर शिकायत की थी? ऐसी कही थी कि हमने पूरा तो हम सरपंच से बोला था कि हमारा काम करवा दो, तो नहीं, उनमें से नहीं आया। सब हमने शिकायत कर रही। शिकायत के बाद क्या आश्वासन मिला अधिकारियों से? नहीं मिला। आज चली सरपंच आते हमारे घर, बस शिकायत के बाद वो कुछ अधिकारी आए ही नहीं है। अधिकारी आपसे कुछ नहीं कह रहे? कुछ नहीं कह रहे, सुनाई कर रहे हैं। हमारा मतलब पूरा हुआ था 2019 में पास, जो कि सरपंच और सेक्रेटरी के कहने पर खुदवा दिया गया है, लेकिन उसका पैसा आज तक मतलब हितग्राही को नहीं मिला है और ना ही काम हुआ है। और एक जगह तो ऐसा ही पड़ा है, कुछ दिन डेढ़ महीने पहले मतलब आवेदन दिया था कलेक्टर साहब को और सीओ साहब को, जिला सीओ साहब को, तो उसका कुछ उत्तर नहीं मिला, ना ही कोई अधिकारी हमारे पास जांच करने के लिए आया। घुघसी पंचायत में अगर कोई कमी रह गई है जांच में या कोई और जांच होनी है तो उसकी और विस्तृत जांचों में सीओ जिला पंचायत और ERES जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं हमारे ग्रामीण विकास की इकाई के यहाँ पर, उनसे मैं बात करके और इसको सॉर्ट आउट करूँगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, पहले तो आपसे पूरा मामला समझना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी तक जो बातें और जो तस्वीरें सामने आई, उसमें कुल मिलाकर ये कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जाता अधिकारियों की तरफ से। यानी कि जनप्रतिनिधि जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिल रहा है। जी बिल्कुल पूनम, आपको बता दें कि घुघसी ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार की पाठशाला बन चुकी है। यहाँ पर एक नहीं अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनमें भ्रष्टाचार किया गया हो, चाहे वो कपिलधारा कुआं की योजना हो, चाहे वह शौचालय की योजना हो, चाहे वह सीसी रोड निर्माण में घटिया कार्य की योजना हो, चाहे वृद्ध व्यक्तियों से फर्जी तरीके से मजदूरी कराने की योजना हो। ऐसी अनेक योजनाएं हैं कि जो भ्रष्टाचार की पाठशाला इस पंचायत को बना रही है। यहाँ पर एक कहावत बुंदेलखंड में कही जाती है, वह सिद्ध होती है कि साचे तो फाके करे, लावा लड्डू खाए। और भ्रष्टाचार कैसे भी हो,
पैसा खाते में आए, ऐसी कहावत यहाँ सिद्ध होती है। बिल्कुल पूनम, यहाँ पर एक कपिलधारा का कुआं ऐसा है कि जहाँ उसका कागजों में तो पूरा निर्माण हो गया है, लेकिन धरातल पर ज्यों के त्यों बना हुआ है। ऐसे कई शौचालय हैं जो शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद भी शौचालय का निर्माण कागजों में तो हो गया, जब मौके पर जाकर देखा जाए अगर, तो वह शौचालय का निर्माण केवल कागजों तक ही सीमित है। कोई जो जिसके नाम से शौचालय का निर्माण हुआ है उसको भी जानकारी नहीं है कि मेरे नाम से शौचालय का निर्माण हुआ है। जी पूनम। जी देवेश, आपसे यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कितने समय से ये भ्रष्टाचार चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम योजनाएं, जो भी योजनाएं चल रही हैं, आपने जिस तरीके से बताया कि सारी योजनाओं पर यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कितने समय से, और क्या उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये इस तरीके के मामले की शिकायत नहीं पहुंचती है? बिल्कुल पूनम, 2 माह पहले ग्रामीणों ने दस्तावेजों के साथ अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। जांच कमेटी तो बनाई गई, लेकिन जांच कमेटी ऐसी बनाई गई है कि जो शिकायतकर्ताओं के पास ना पहुंचकर ग्रामीणों से केवल बात कर कर खाना पूर्ति कर रही है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जो भ्रष्टाचार की पाठशाला बनी ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक, सचिव, सरपंच के साथ अधिकारियों की संलिप्तता साफ जाहिर होती है, क्योंकि 2 माह बीत जाने के बाद भी इस ग्राम पंचायत पर कार्रवाई न होना एक सवालिया निशान खड़ा करता है। आपको बता दें कि अनादि टीवी ने 2 माह पहले प्रमुखता से यही खबर को दिखाया था, जिसमें जनपद सीओ स्वयं कह रहे थे कि एक सचिव को निलंबित किया है। वह सचिव 2 वर्ष पहले था, जबकि 2 वर्ष बाद जो सचिव वहां पर मौजूद है, 2 वर्ष से लगातार मौजूद है, वो कार्य कर रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी पूनम। बिल्कुल देवेश, और कौन कौन से अधिकारी हैं जो वहां पर जांच करने के लिए पहुंचे हैं? उच्च स्तर के अधिकारियों की अगर बात की जाए तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर जिला सीओ और जनपद सीओ खुद मौके पर गए, उन्होंने जांच दिया, ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद कार्रवाई आज तक नजर नहीं आई। बिल्कुल पूनम, साफ जाहिर होता है कि इसमें अधिकारियों की संलिप्तता साफ है, क्योंकि अगर कार्रवाई की जाती तो ग्रामीणों को यह लगता कि अधिकारी संलिप्त नहीं है। अब जो ग्रामीण है, शिकायत करता है, वो बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अभी 23 तारीख को एक शिकायत की गई है, इसी माह में 23 तारीख को शिकायत की गई, उसमें साफ तौर पर कपिलधारा कुआं निर्माण कराने वाली महिला ने लिखा है कि मेरा अगर कुआं का निर्माण नहीं होता है तो 3 दिवस में वो भूख हड़ताल करेंगी। बिल्कुल पूनम, इस पूरे मामले में अधिकारियों ने अगर जांच की है तो जांच का कोई जो जांच की का रिजल्ट आता है वो तो सामने आता क्यों नहीं आया, एक सवालिया निशान खड़ा करता है। बिल्कुल पूनम। जी देवेश, जिस तरीके से आपने बताया जिला सीईओ वहां पहुंचे जांच के लिए, जनपद सीईओ पहुंचे, उनका क्या कुछ फिर इस मामले में कहना रहा है? क्योंकि अगर वहां पहुंचे हैं ग्रामीणों ने जाहिर तौर पर अपनी पूरी समस्याएं भी रखी होंगी, लेकिन उन अधिकारियों का क्या कुछ कहना रहा है इस मामले में? बिल्कुल पूनम, आपको बता दें कि यहाँ पर जो अधिकारी पहुंचे हैं वो बता रहे हैं कि जांच टीम बनाई गई है, उनसे जांच की जा रही है, हमारे पास जांच की रिपोर्ट आएगी, इसके बाद आखिरी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद निर्णय नहीं लिया गया, जिससे ग्रामीणों में एक समस्या सामने आ रही ग्रामीणों को कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्या कोई दबंग व्यक्ति इसमें संलिप्त है या दबंगई की जा रही है या फिर अधिकारियों की संलिप्तता सामने आ रही है। बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि अधिकारी अगर कार्रवाई करते तो ग्रामीणों को 2 माह तक बराबर जो दस्तावेजों के साथ शिकायत करनी पड़ रही वह कहनी नहीं पड़ती। बिल्कुल पूनम, इसमें जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी निवाड़ी हैं उनसे बात की गई है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के पास जांच की का प्रतिवेदन पहुंच गया है, वहां से निर्णय आएगा, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
जी देवेश, आपसे एक चीज़ और यहाँ पर समझना चाहेंगे। जिस तरीके से जो रोजगार सहायक हैं, सरपंच है, सचिव, उनकी मिली भगत तो है ही, क्योंकि वो अपनों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा रहे हैं। इस कारण से वो जो है इन तमाम योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए जनपद सीईओ की और जिला पंचायत सीईओ की, तो वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और इसके अलावा कलेक्टर के संज्ञान में जब मामला पहुंचा तो कलेक्टर का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, कलेक्टर का कहना है कि शिकायतकर्ता के पास उनका वर्जन लेना जरूरी है। अगर वर्जन नहीं लिया गया है तो मैं कमिश्नर से बात करके दोबारा जांच करवाऊंगा। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि इतने सारे दस्तावेज जो कि पेंशन के हो या आवास के हो या शौचालय के हो, सभी पोर्टल पर डले हुए दस्तावेजों को संलग्न करके जांच प्रतिवेदन, वो शिकायत की गई है, जांच प्रतिवेदन बनाया गया, फिर आखिर कार्रवाई के नाम पर जांच क्यों की जा रही है? जी देवेश, यहाँ पर सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो फिलहाल जो है निवाड़ी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जो घुक्सी ग्राम पंचायत है वहां पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीण कई बार पूरे सबूतों के साथ शिकायत कर चुके हैं। शिकायत के बाद अधिकारी पहुंचते जरूर हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई आश्वासन जो है, आश्वासन भी नहीं दिया जाता। और अगर कभी आश्वासन दे भी दिया जाता है तो उसके बाद किसी तरीके की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जाती। तो साफ साफ जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन पर जनता भरोसा करती है, वही जनप्रतिनिधि इन योजनाओं का लाभ अपनों को पहुंचा रहे हैं। ग्रामीण जो हैं वो समस्याएं उनकी जस की तस बनी हुई है, वो लगातार परेशान हो रहे हैं। कपिल धारा जो कुआं है वो कागजों में ही निर्माण उसका करा दिया जाता है किसी तरह। यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो सरकारी योजनाएं, तमाम तरीके की जो योजनाएं हितग्राहियों को देने के लिए बनाई गई हैं, उनमें जनप्रतिनिधि जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो है विकास की बातें कही जाती हैं, विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों को जो है जनप्रतिनिधि पूरा खोखला साबित कर रहे हैं। जो सरकार योजनाएं चलाती है कि चलिए गरीबों के लिए योजनाएं हैं, गरीब ग्रामीण स्तर पर जो है वो विकास कर सके, लेकिन वो विकास कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के कारण अटक जाता है, विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि विकास जो है भ्रष्टाचार की भेंट इन जनप्रतिनिधियों के कारण चढ़ जाता है। निचले स्तर पर जो खुलेआम भ्रष्टाचार यहाँ पर घुक्सी ग्राम पंचायत में चल रहा है, कई बार ग्रामीणों द्वारा शिकायत की जाती है। हर बार जो है ग्रामीण सिर्फ आश्वासन के भरोसे बैठ जाते हैं, आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई आगे नहीं की जाती। और इसी का फायदा उठाकर जो है जनप्रतिनिधि लगातार भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हर एक योजना, चाहे वो मनरेगा योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय निर्माण की योजना हो, कुल मिलाकर सारी जो है योजनाएं वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही हैं, कागजों तक सिमट कर रह जाती हैं। निवाड़ी जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है। एक नहीं, ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं निवाड़ी में जहां पर भ्रष्टाचार लगातार चरम पर पहुंच गया है। सिर्फ इसी कारण क्योंकि जनता कई बार शिकायत लेकर जाती है, लेकिन उन शिकायतों की अनदेखी कर दी जाती है, आश्वासन दे दिया जाता है और हर बार सिर्फ यही कह दिया जाता है जांच की जाएगी, लेकिन वो जांच होती नहीं है। अधिकारी भी पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देकर वहां से चले जाते हैं। और ग्रामीणों की समस्याएं जस की तस बनी हुई होती है। ग्रामीण दर दर भटकने को मजबूर हैं और लगातार पूरे सबूतों के साथ, दस्तावेजों के साथ ग्रामीण शिकायत करते हैं, लेकिन उन शिकायतों को हर बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। ग्रामीण आप देख सकते हैं किस तरीके से परेशान है। सुना भी हमने ग्रामीणों को कि अधिकारी जो हैं वो कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आश्वासन, और कई बार तो आश्वासन भी नहीं दिया जाता, सिर्फ जांच की बात कहकर अधिकारी वहां से निकल जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अधिकारियों का संरक्षण इन जनप्रतिनिधियों को मिला हुआ है, उच्च अधिकारियों का, और लगातार जो है भ्रष्टाचार इन जनप्रतिनिधियों द्वारा इसलिए ही किया जाता है क्योंकि इन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकार ग्रामीण स्तर पर विकास और सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा पानी की तरह बहा रही है। हम देख रहे हैं कितनी योजनाएं ग्रामीणों के लिए, हितग्राहियों के लिए, जो गरीब हैं उनके लिए चल रही हैं, लेकिन वो योजनाएं उन तक नहीं पहुंचती हैं।
क्यों? क्योंकि इन जनप्रतिनिधियों की मिली भगत होती है। ये सिर्फ अपनों को लाभ पहुंचाते, खुद की जेबें भरते हैं। जो पैसा हितग्राहियों के लिए खर्च करना होता है, वो पैसा उनको खर्च ना करके खुद की जेब यहाँ पर भरी जाती है। तो जाहिर तौर पर जनप्रतिनिधि जो है, जिन पर जनता भरोसा करती है, लेकिन वही जनप्रतिनिधि इन सरकार की मंशा को जो है पलीता लगा रहे हैं। प्रदेश में एक नहीं बल्कि कई गांव ऐसे हैं और ऐसी कई तस्वीरें, इससे पहले भी हम आपको कई तरीके की तस्वीरें दिखा चुके हैं जहां भ्रष्टाचार चरम पर किया जा रहा है। ये मामला जो है निवाड़ी की ग्राम पंचायत, जो घूक्सी ग्राम पंचायत है, वहां से सामने आया है। यहाँ पर तो भ्रष्टाचार की ऐसी जीती जागती पाठशाला बन गई है कि कागजों में कपिल धारा के कुएं खोदे जा रहे हैं। कई सालों से जो लोग कई सालों पूर्व मृत हो चुके हैं, उन लोगों की पेंशन अज्ञात खाते में डाली जा रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं इन सारी बातों से कि भ्रष्टाचार किस कदर यहाँ पर चरम पर होगा कि कई सालों पूर्व लोग मृत हो चुके हैं और उसके बाद भी जो आज भी पेंशन अज्ञात खाते में डाली जा रही है। चलिए, और अब हमारे साथ सरपंच उमा देवी जी जुड़ गई हैं। उमा देवी जी, ये मामला जो है घूक्सी ग्राम पंचायत से सामने आया है, जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से भ्रष्टाचार किस कदर किया जा रहा है ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कागजों में ही सिर्फ हर योजना पूरी कर दी जाती है। सरकार इतनी योजनाएं चला रही है ग्रामीणों के लिए, गरीबों के लिए, लेकिन उन जो योजना को आप ही लोग पलीता लगा रहे हैं। ये सब झूठी अफवाहें हैं और कुछ नहीं है। आप तो ये कहेंगी क्योंकि आरोप तो आप ही के ऊपर लग रहे हैं, झूठी अफवाहें। ग्रामीण मतलब दर दर भटक रहे हैं, ग्रामीण परेशान है, हितग्राही परेशान है, दस्तावेजों के साथ पहुंच रहे हैं और आप कह रही हैं झूठी है। तो आप गांव में आके देख सकती हैं। और आप हमारी टीम पहुंची थी गांव में, हमारी टीम, हमारे संवाददाता पहुंचे, उन्होंने ग्रामीणों से बात की। आप तो कोई नहीं आया, ना हमें कोई जानकारी मिली। नहीं, आपको क्यों जानकारी होगी? भ्रष्टाचार के आरोप तो आप ही के ऊपर लग रहे हैं, क्यों जानकारी होगी आपको? कुछ पैसों की जनप्रतिनिधि है आप, जनता आपके ऊपर भरोसा करती है, आपको विकास के लिए रखा गया है, लेकिन उसी विकास पर आप पलीता लगा रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगा रहे, ये सब झूठ है। ग्रामीण जो बोल रहे हैं वो झूठ है। ग्रामीण शिकायत कई बार कर चुके हैं, अधिकारी भी आते हैं। जो चार लोग हैं वही बोलते हैं। कौन चार लोग हैं? आप भी नाम बता दीजिए ना। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं झूठ? आप ही बता दीजिए। इन लोगों ने पैसों की मांग की थी, मेरे पति से और मुझसे भी। तो पैसों की मांग हम लोगों ने पैसे नहीं दी पाए तो इन लोगों ने ये सारे पैसे की मांग आपसे क्यों की गई है? तस्वीरें भी हैं हमारे पास, ग्रामीणों की बाइक भी है हमारे पास, हम वो भी सुना। आपके ऊपर आपने हमको बुलाया, हमारे सामने आई आपके? नहीं, तो अब आपसे पूछ रहे हैं ना, आपसे पूछ रहे हैं। अगर ये आरोप लग रहे हैं, आप बताइए ना क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर? झूठे आरोप है, सब फंसाने के लिए और कुछ नहीं है। सड़क आपको दिखाई नहीं देती? आपके गांव के गड्ढे आपको दिखाई नहीं देते? अगर ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं तो आप आपके गांव की तस्वीर देखिए, फिर बताइए कि वो झूठ है या आप झूठ बोल रही हैं। तो आप गांव में आकर देख सकते हैं। गांव हमने देखा है, देखिए ना तस्वीरें, आप देखिए तस्वीरें, हम टीवी पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों से हम नहीं मानते। क्यों तस्वीरें कैसे झूठी हो गई? अब क्यों आप बोल रही हैं? हमारी टीम पहुंची तभी तो वहाँ से लेकर आई तस्वीरें। नहीं आई आपकी टीम यहाँ पर, हमें कोई पता ही नहीं है कौन सी टीम आई, कहाँ से आई। अगर आपको आंखें देखी दिखाई नहीं दे रही हैं, तस्वीरें अगर आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, तो आप सीधे तौर पर गैर जिम्मेदाराना जो है रवैया बता रही हैं। गैर जिम्मेदार सरपंच है आप। पहले आप हमारी बात सुन लीजिए पूरी। सुनाइए, आप ही की बात तो सुन रहे हैं जब से। जो गजेंद्र यादव है, उनने हमारे पास 2-3 बार पैसों की मांग किया कर दारू पी के यहाँ पर, तब हम लोगों ने पैसों को मना कर दिया। नहीं, ये अगर ऐसा हुआ है तो आपने क्यों शिकायत नहीं की? आप भी शिकायत कर सकती थी कि आपसे पैसों की मांग की गई है। की हमने तो शिकायत। फिर क्या हुआ? तो पूरी टीम आई थी, वो देख के गई ये सब चीजें। तो पूरी टीम को ये भी देख के गए। काम को लेकर बात कीजिए। जिला सीओ आए थे और कलेक्टर साहब जी आए थे और भी पदाधिकारी जो भी थे, 8-10 जने की टीम थी, पूरी देख के गई है। पूरी गांव का जायजा लेकर गए हम लोगों के, मान लो, और काम की सराहना की। और जे लोग 4 लोग हैं जो हम लोगों के टीम आती है, देखकर चली जाती है। आप गांव में हैं, आपको भी सब दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने भी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, आपको गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे ये सब आरोप है। और आरोप कहाँ से है? तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही है ना। तस्वीरें तो ऐसे ही कई डलवा सकते
हैं, हम भी ऐसी कई तस्वीरें आप आके देख लो पहले गांव में। तो देख ही रहे हैं, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपके गांव में गड्ढे नहीं है? वीडियो बना के किसी को बदनाम करना बेकार की बात है। बदनामी वाली बात नहीं, आप बता दीजिए आपके गांव की हालत ठीक है? आप बता दीजिए आपने कौन कौन से, अच्छा चलिए ठीक है, आप जनप्रतिनिधि हैं, विकास की जिम्मेदारी आपकी है, आपने कौन कौन से काम किए अभी तक? आप आके देख तो सकती गाँव में। देख तो हम लेंगे और देख भी रहे हैं। आप बताइए, अगर आप बोल रही हैं कि सारी बातें झूठी हैं, ग्रामीणों के आरोप झूठे हैं, तो आप ही बता दीजिए कि आपने कितना विकास किया, कितना बजट आपके पास आया और आपने कितना बजट जो है विकास में लगाया। आप ही बता दीजिए अगर आपने काम किया है। सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी, पहले मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी सुनिए कि आपने कितना बजट आपके पास आया और कितना आपने लगाया। अगर काम नहीं हुआ था तो काम आपने तो करवाया होगा, कितना काम करवाया वो आप बता दीजिए। गांव में आके ही आप देख सकते हैं। नहीं, क्यों देखें? आपके पास अब कोई जवाब नहीं है, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं? चलिए, तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है सरपंच महोदया खुद ही फंस गई, उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि विकास जब हुआ ही नहीं है तो जवाब कहां से देंगी। जिन जनप्रतिनिधियों पर हम भरोसा करते हैं, जाहिर तौर पर विकास के लिए ग्रामीण जो हैं आज भी विकास की राह देख रहे हैं। सरकार जो है विकास के लिए पैसा खर्च कर रही है, लेकिन वो पैसा ये इस तरीके के जनप्रतिनिधि डकार रहे हैं। ग्रामीणों की स्थिति जस की तस है। ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार, सारी योजनाओं पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तभी सरपंच के पास कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने कितना काम किया। तो चरम पर है यहाँ पर भ्रष्टाचार, समझ ही सकते हैं। जवाब जब नहीं होता जनप्रतिनिधियों के पास एक भी काम का, अगर उन्होंने काम किया होता तो जरूर जवाब दे पाती। जवाब नहीं दे पाए, इसका मतलब विकास किया ही नहीं है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत में गड्ढे हैं। ग्रामीण जो हैं ये खड़े हुए हैं, अपनी शिकायतों को लेकर अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनकी शिकायतें सुनी नहीं जाती हैं, सुना ही नहीं जाता है। यहाँ तक कि ग्रामीण तो साफ तौर पर कह चुके हैं अधिकारी कुछ भी जवाब देने ही तैयार नहीं होते हैं। क्यों होंगे? जब विकास किया नहीं तो क्या जवाब देंगे? तो ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुलेआम जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। गरीब परेशान है, सरकार योजनाएं चला रही है, पैसा भी भेज रही है, लेकिन पैसा गरीबों के काम ना आकर इनकी जेब, जनप्रतिनिधियों की जेबों में पहुंच रहा है। एक उदाहरण तो सीधा यही है, रोजगार सहायक जो हैं उन्होंने अपनी मां के नाम से शौचालय का निर्माण करा लिया, और जबकि रोजगार सहायक के पिता खुद जो है भारतीय डाक विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर ये भ्रष्टाचार इस कदर है कि आप समझ सकते हैं। रोजगार सहायक खुद उन्होंने अपनी मां के नाम पर निर्माण करा लिया है शौचालय का, पिता सरकारी नौकरी में है, उसके बाद भी जो है पैसे की इतनी ललक और इतना डकारा जा रहा है, उनको पैसा भरपूर मिल रहा है, उसके बाद भी पैसे की इतनी कमी हुई है, लगातार पैसा जो है अपनी जेब में। चलिए, और अब हमारे साथ विधायक अनिल जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। अब घुक्सी ग्राम पंचायत का जो ये मामला हम बता रहे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार इस कदर चरम पर है कि ग्रामीण लगातार दस्तावेजों के साथ शिकायत के साथ पहुंचते हैं, परेशान है। सरकार योजनाएं चला रही है, लेकिन वो योजनाएं उन तक नहीं पहुंच रही, उन योजनाओं का लाभ उन गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। जी तो हेलो जी जी बोलिए। वो जो जिस विषय की आप बात कर रहे हैं घुक्सी की, तो शिकायत वाली बात बोल रहे हैं। जी जी उसकी कार्रवाई हो रही है, उसमें तो जांच वाच सब शायद हो भी गई है, और मेरे जो संज्ञान में है। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई कहाँ पर पहुंची? क्योंकि ग्रामीण तो लगातार जो है वो यही बोल रहे हैं, अधिकारी आते हैं, जो आप कह रहे हैं ठीक है कि अधिकारी जाते हैं, लेकिन अधिकारी पहुंचते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। आश्वासन कई बार दे दिया जाता है कार्रवाई का, जो आपने भी कहा कि कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है, लेकिन ग्रामीणों का अभी भी कहना है कि अधिकारियों ने किसी प्रकार की कार्रवाई अभी तक की ही नहीं है। नहीं, इस विषय में पहले भी आपके चैनल के माध्यम से ही बात हुई थी, तभी उनको कार्रवाई के निर्देश दे दिए थे कि इसमें कार्रवाई करवाने। निर्देश, चलिए ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हैं कि निर्देश दे दिए थे, निर्देश देने के इतना काफी टाइम हो चुका है, 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण आज भी परेशान है।
जी, मैं इसको एक बार पुनः दिखवा के नहीं तो आप तो सर दिखवाते ही रहेंगे, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है आपकी तरफ से? क्योंकि सरकार योजनाएं चलाती है, लेकिन ये जनप्रतिनिधि बीच में जो है पैसा अपनी जेब में भर लेते हैं। किसने पैसे ले लिए इसमें? सरपंच कोई काम नहीं करवाते, रोजगार सहायक उन्होंने अपनी माँ के नाम पर शौचालय का निर्माण करा दिया, उनके पिता जबकि सरकारी नौकरी में, फिर भी इस तरीके का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपके संज्ञान में ये मामला, आपने कहा कि आपने जांच करवाई, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो कार्रवाई इतने जल्दी क्यों नहीं की जाती कि ग्रामीण उन योजनाओं का लाभ ले सके? इसको जल्दी इस कार्रवाई को होनी चाहिए, विलम्ब क्यों हुई ये तो कलेक्टर और जिला सीओ बता पाएंगे, लेकिन उनको बोला था कि इसमें जितनी जल्दी हो जांच करा के इसमें कार्रवाई जिला सीईओ भी पहुंचे। सुनिए सुनिए सर अनिल जी, मैं आपको बता दूं, जिला सीईओ भी पहुंचे, जनपद सीईओ भी पहुंचे, उन अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, वो कुछ नहीं बोलते हैं। कई बार अधिकारी जाते हैं, सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन देकर वहां से निकल जाते हैं। जी, मैं अभी जस्ट आपसे बात के बाद मैं जस्ट चर्चा करके तो वही आश्वासन, एक पक्का आश्वासन। आपने कहा आप पहले भी हमारे माध्यम से बात कर चुके हैं, आपने कार्रवाई की बात कह दी, लेकिन आप ऐसी कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं कि ये अधिकारी जो सुनिए तो आप मेरी बात, जो अधिकारी हैं वो सिर्फ एक्शन तो लें, कम से कम ग्रामीणों से या तो बात ही नहीं करते हैं, और कोई करते भी है तो आश्वासन देकर, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कार्रवाई की जाएगी, वो भी वही बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्या तो जस की तस बनी हुई है। मेरी बात सुनिए आप, पिछली बार भी जब मेरे संज्ञान में विषय आया था तभी हमने अधिकारियों को निर्देश दिया, तो जिले के अधिकारी वहाँ उस ग्राम पंचायत में जाँच करने भी गए थे। सर देखिए, खाना पूर्ति ही हो रही है सिर्फ, ऐसे कैसे नहीं? उसमें खाना पूर्ति नहीं होगी, उसमें कोई भी होगा, चाहे वो सरपंच हो, चाहे सचिव हो, या जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी मैं आपसे बात के बाद जस्ट अभी उनको कलेक्टर और जिला सीओ से बात करता हूँ, और उनको नहीं होगा तो उनको जैसा भी उन्होंने जांच की नहीं की, उनका उनसे समझने के बाद उसको कार्रवाई करवाते। अनिल जी, अगली बार जिस तरीके से आपने कहा कि आप अपने स्तर पर चलिए मामले में कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे, लेकिन कब, ये आप हमें बता दीजिए ताकि हमारे संवाददाता कब आपसे बात करें। नहीं, एक ठोस कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। नहीं, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अभी वर्तमान में उन्होंने क्या किया नहीं मुझे बता, लेकिन उस समय जब आपसे बात हुई थी तो हमने तत्कालीन वर्तमान की स्थिति हमने आपको बता दी। आपने जिस तरीके से 2 महीने पहले कहा, 2 महीने पहले अधिकारी गए, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति। नहीं, इसमें खाना पूर्ति नहीं हो पाएगी, हम अभी जैसे बात कर रहे हैं। चलिए, समय हमारे पास कम है, हमारे संवाददाता आपके पास आएंगे, आप उनको जरूर जवाब दीजिएगा कब तक कार्रवाई होती है और कितने जल्दी आप इस पर कार्रवाई करेंगे, ताकि ग्रामीणों को उन योजनाओं का लाभ मिल सके जो सरकार उनके लिए ही चलाती है। चलिए, शुक्रिया विधायक अनिल जैन जी। तो देख सकते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति यहाँ पर विधायक के पास भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले हमने कार्रवाई की बात कही थी, ठीक है, अधिकारियों को भेज देते हैं, लेकिन अधिकारी वहां पर जाकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते, सिर्फ कार्रवाई की बात की जाती है, आश्वासन दिया जाता है और कागजों में तो खाना पूर्ति हो ही रही है। चलिए, फिलहाल आवाम की आवाज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।